बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप लोगों के जो कमेंट्स आ रहे हैं, मैंने आपको बोला है कि हर कमेंट का मैं आंसर करूंगा, चाहे वो बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन हो या प्रो एडवांस लेवल का, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर बंदा जो मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पे साथ लगा हुआ है उसको उसके लेवल की इंफॉर्मेशन चाहिए, चाहे वो अभी यूएई में आया हुआ है, दुबई में आया हुआ है या नहीं आया हुआ। अभी ये जो आप करंटली मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ इस टाइम। अगर आप मेरे ट्रैवल व्लॉग्स देख रहे हैं तो आपको पता होगा मैं कहाँ पे हूँ, लेकिन आपके कमेंट्स को आंसर करना सारा आंखों पर है। कमेंट क्या है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? एम्प्लॉयमेंट वीजा और रेजिडेंसी वीजा, ठीक है, ये दो किस्म के वीजे हैं। अब इनमें फर्क क्या है जो आप लोगों को समझने की जरूरत है, क्योंकि आप लोग जब यूएई दुबई आ रहे होते हैं ना, तो पहले तो आप इस कश्मकश में रहते हैं कि यार रेजिडेंसी है, कितने साल का है, कौन दे रहा है, कौन लेने वाला है और कौन देने वाला है, इंपॉर्टेंट है। इन सारी चीज़ों का आंसर मैं इस वीडियो में करूंगा। जिस बंदे ने बेल आइकन नहीं दबाया हुआ, बेल आइकन के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दैट इज माय मोटिवेशन कि मैं आपकी हर चीज़ का रिप्लाई भी दे रहा होता हूँ, जवाब भी दे रहा होता हूँ। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा यूएई क्यों इतनी ज़्यादा किस्मों के वीज़ा निकाल रहा है। यूएई वो ग्लोबल और मार्केट हब बनता जा रहा है जहाँ पे दुनिया से इन्वेस्टर, विजिटर, टूरिस्ट और काम करने वाले लोग आके अपने कैरियर को बिल्ड करना चाह रहे हैं। अब इस चक्कर के लिए, इस चीज़ को फुलफिलमेंट करने के लिए यूएई ने, ठीक है, एक सिस्टम डिज़ाइन किया है जिस सिस्टम के अंदर डिफरेंट कैटेगराइज किस्म के वीज़े हैं, क्योंकि इन्वेस्टर भी है, काम करने वाला भी है, तो हर एक को डिफरेंट कैटेगरी का वीज़ा देना है। अब दो मेजर किस्म के वीज़े आपने सुने होंगे, एक है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, एक है रेजिडेंसी वीज़ा। इन दोनों को डिटेल में बताऊंगा, प्लस इनका प्रोसेसिंग टाइम या प्रोसेसिंग प्रोसीजर क्या है और कौन सी अथॉरिटीज इसके अंदर आती हैं। नंबर 1 पे पहले ले लेते हैं हम रेजिडेंसी ले लेते हैं, ठीक है। रेजिडेंसी जैसे आपको नाम से पता है कि भाई आप रेजिडेंस हैं यूएई के। अब एम्प्लॉयमेंट में भी आप रेजिडेंस होते हैं, दोनों का डिफरेंस जरा समझिएगा कहाँ पे आके डिफरेंशिएट होता है। रेजिडेंसी के अंदर यू आर अंडर द स्पॉन्सरशिप ऑफ सम अदर पर्सन, ठीक है। रेजिडेंसी परमिट दे दिया जाता है ताकि आप फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन यूएई में रह सकें। अब इसके अंदर इसकी स्पॉन्सरशिप डिपेंड कर रही होती है, वैलिडिटी डिपेंड कर रही होती है, आपको उसके अंदर बहुत से प्रिविलेजेस मिल जाते हैं, क्या आप कर सकते हैं, क्या फ़ायदे हैं। लेकिन रेजिडेंसी परमिट के ऊपर आपके ऊपर नो एम्प्लॉयमेंट रिस्ट्रिक्शन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ, एक हस्बैंड अपनी वाइफ को और बच्चों को बुलाता है। अब वो वाइफ और बच्चे काम तो नहीं करेंगे ना, इट मीन्स दे आर नॉट अंडर द एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, तो वो आते हैं रेजिडेंस वीज़ा के। अब उनका रेजिडेंस वीज़ा विल बी अंडर दैट पर्टिकुलर पर्सन जो कहीं पे जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहा है या उसके नाम पे ट्रेड लाइसेंस है या उसने कंपनी सेटअप की हुई है। अब ये बात आपको समझनी पड़ेगी, इसमें 3 चीजें हैं। वैलिडिटी इसकी कब तक होती है? जो आपका स्पॉन्सर है ना, जिसने आपको रेजिडेंसी परमिट स्पॉन्सर किया है, जब तक उसका वीजा वैलिड है उसके साथ ही आपका वीजा वैलिड है। अगर उसका वीजा कैंसिल है तो पहले आप लोगों के वीजे कैंसिल होंगे, देन उसका वीजा कैंसिल होगा और यूं सारा प्रोसीजर कंप्लीट होता है। तो भाई इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप भाई मेरे खुले हिसाब से तो रह सकते हैं अंडर दैट पर्टिकुलर पर्सन नेम। अब देखें इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, यूएई ने जो डेवलपमेंट किया है। अब आपने देखा होगा बहुत से लोग प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब उनको भी देखें गोल्डन परमिट दिया जा रहा है, गोल्डन वीज़ा, सिल्वर वीज़ा, फ्रीलांस वीज़ा, ये फ्रीलांस कैटेगरी के अंदर बात कर रहा हूँ, तो ये दिया जा रहा है। क्यों? बिकॉज दे वॉन्ट पीपल टू कम एंड रेजिडेंस इन यूएई। क्लियर हो गया? अभी रेजिडेंसी को साइड पर रखता हूँ, अब पकड़ता हूँ जो आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। अब एम्प्लॉयमेंट वीज़ा किस लिए होता है? काम करने के लिए। नंबर 1, इसकी वैलिडिटी कितनी होती है? 2 साल की होती है, 2 साल। कुछ केसों के अंदर आप फ्री जोन में चले जाएं या कुछ स्पेशल केसेस के अंदर जो है ना इनकी वैलिडिटी को इंक्रीज किया जाता है, वो डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट वर्क होते हैं, ठीक है। अब तीसरा होता है इसका रिन्यूअल। रिन्यूअल इज टोटली डिपेंड एंड बेस्ड ऑन द कंपनी हु इज इशूइंग द वीज़ा। ये बात आपको समझ आ गई। अब इस वीजे के अंदर यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? फॉर एग्जांपल जिसने भी, जो भी आपका एम्प्लॉयर है जिसने ये वीज़ा दिया है, वो आपको स्पेसिफिकली कोई टास्क देगा करने के लिए, या जॉब देगा, या सुबह 9 से 5 या 9 से 6, 9 से 8, जो भी आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अंदर आप इसके अंदर काम करेंगे। अब इसके अंदर जो 5वें पे आता है, इसका स्पॉन्सरशिप कहाँ से होती है? एक्चुअली दैट स्पॉन्सरशिप इज अंडर द पर्टिकुलर कंपनी नेम। फॉर एग्जाम्पल ABC कंपनी ने आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा दिया है। अब जो स्पॉन्सरशिप के ऊपर नाम आएगा ना, क्योंकि अब आपको पता है कि वीज़ा सिस्टम हो गया है, अभी आपका वीज़ा जो पिंक पेपर होता है वो पेस्ट नहीं होता, वो इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा हो गया। तो उसके अंदर अगर गौर से देखें ना आपका स्पॉन्सर कौन है, तो स्पॉन्सर विल बी दैट पर्टिकुलर कंपनी जिसने आपको वीज़ा दिया है। अब ये वीज़ा के अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो मैं भी आगे बताऊंगा, जो प्रोसेसिंग के अंदर आता है कि भाई किस तरह ये चीज़ों को देखा जाता है। अभी आपको क्लियर हो गया
और इसको भी एम्प्लॉयमेंट वीजे को भी रेजिडेंसी वीजा बोला जाता है, बट अंडर दैट पर्टिकुलर कंपनी स्पॉन्सरशिप। बट रेजिडेंसी वीजा इज अंडर दैट पर्टिकुलर पर्सन नेम जिसके आपके ऊपर आए हैं। लेकिन रेजिडेंसी के अंदर वो कहते हैं ना रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, लेकिन इसमें रिस्ट्रिक्शन है, वर्क आपने करना है तब तक वैलिड है। अब रहेगी बात इंपॉर्टेंट है ये, अब मैं दोनों को दोबारा से उठाता हूं। पहले उठाते हैं रेजिडेंसी वीजा। रेजिडेंसी वीजा GDRFA के अंदर जो है ना, इसकी डिटेल्स को फॉरवर्ड किया जाता है और GDRFA इसको देखता है क्योंकि ये रेजिडेंसी से रिलेटेड है। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, ये जो एम्प्लॉयमेंट वीजा है इसके अंदर मोहरे का नाम सुना होगा। एक लेबर डिपार्टमेंट अपना किरदार अदा करता है, एंड दैट लेबर डिपार्टमेंट मेक अ लेबर कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड योर एम्प्लॉयर कि भाई आप दोनों का ये एग्रीमेंट हुआ है, फलाना फलाना जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी हैं, ये बेनिफिट्स जो है आपकी कंपनी आपको देगी। फॉर एग्जांपल आपको सालाना छुट्टी देनी है, लीव सैलरी देनी है, एक मंथ का जो भी हिसाब किताब है, ओवर टाइम देना है, जो भी जिस तरह काम कराना है, एवरीथिंग इज डिफाइंड विद योर बेसिक सैलरी। ठीक है, आपका जो भी इंसेंटिव है, वो आपका जो भी ओवर टाइम का चार्जेस है, वो भी उसमें बता रहा हूँ। हर चीज क्लियरली डिफाइंड इन दैट पर्टिकुलर लेबर कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर हो गया? अब ये दोनों चीजें आपको समझ आ गई। तो अब रही लास्ट बात, ग्रेस पीरियड कितना होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ग्रेस पीरियड होता है, फॉर एग्जांपल कोई भी वीजा खत्म हो रहा है, खलास हो रहा है, ठीक है, और इसमें झगड़े की बात भी बताता हूँ, वो तो एंड में पॉइंट मुझे ज़हन में आया, वो भी बताता हूँ। ग्रेस पीरियड दोनों में 1 महीने का मिलता है। फॉर एग्जांपल जब भी आपका वीजा खत्म हो रहा है तो आपको रेजिडेंसी के अंदर भी 1 महीने के अंदर अंदर तकरीबन, और उसमें भी एम्प्लॉयमेंट में भी 1 महीने के अंदर अंदर आपको रिन्यूअल करना है या कैंसिल करना है, बंदे को वापस भेजना है या दोबारा रखना है। यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी। अब आ गई कैंसिलेशन के हिसाब से। वो एम्प्लॉयमेंट वीजे की जो कैंसिलेशन है ना, दैट इज टोटली बेस्ड डिपेंड ऑन दैट पर्टिकुलर कंपनी जिसने आपको वीजा दिया। दे कैन कैंसिल योर वीजा विद देयर इमिग्रेशन लेबर कार्ड। उनके पास यूजर नेम लॉगिन होता है एम्प्लॉयमेंट वीजे में कंपनी के पास, वो उसके अंदर लॉगिन करके आपके वीजे को कैंसिल भी कर सकते हैं, रिन्यू भी करवा सकते हैं। और मैं मेडिकल के ऊपर एक अलग वीडियो बना रहा हूँ, उसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। और दूसरी तरफ रेजिडेंसी जो कैंसिलेशन है ना, इज टोटली बेस्ड ऑन दैट स्पॉन्सर। जिसने आपको वो स्पॉन्सर किया है ना, वो उसका वीजा जब तक वैलिड है, आपका वैलिड है। अगर उसका वीजा कैंसिल करती है वो कंपनी जहां पे वो काम कर रहा है, देन आपका वीजा पहले कैंसिल होगा, फिर उसका वीजा कैंसिल होगा, और इस तरह काम तमाम होके आप दोनों क्लियर हो जाएंगे। आई होप सो कि जो माइंड में आपके क्वेश्चंस चल रहे हैं ना, रेजिडेंसी परमिट और क्या कहते हैं एम्प्लॉयमेंट वीजा और रेजिडेंसी वीजा, इसको क्लियर काफी हद तक कर दिया होगा। लेकिन अभी भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं, मैं हर एक को रिप्लाई देता हूँ। मैं जहां पे भी हूँ, ट्रैवल भी कर रहा हूँ, कोशिश होती है आपको रिप्लाई दूं, वीडियो बना के दूं, इन डिटेल दूं। जो कोई भी नहीं देगा, दिल से बात करता हूं, और समझने वाला दिल से समझ जाता है बात को। मेरी मोटिवेशन इसके अंदर है कि आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा, बताइएगा किस बारे में बात करनी है, डेफिनेटली उसके ऊपर बात की जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, ये टर्म्स एंड कंडीशन पहले देख लिया करें। अगर हम एम्प्लॉयमेंट वीजे के ऊपर आ रहे हैं, चेक विद योर कंपनी, लेबर कॉन्ट्रैक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसको पढ़ लें, क्या क्या चीजें उसमें, बेसिक सैलरी सब कुछ लिखी है एज पर योर रिक्वायरमेंट, डिमांड और सब चीजें हैं। आई होप सो बात आपको क्लियर हुई होगी। आई होप सो आपको माइंडसेट क्लियर होगा। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू। देखिए हवा चल रही है, हम फिर भी आपको आंसर कर रहे हैं। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस अगर हवा की आवाज़ ज़्यादा आई है। अल्लाह हाफिज़।